गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से हम लोग पीरियोडिक टेबल के आगे का पोर्शन कंप्लीट करते हैं क्लास 10th का। यहाँ पे क्लास 10th हम लोग लिख लेते हैं। ये पार्ट जो चल रहा है अभी अपना क्लास 10th का चल रहा है, जिसमें हम लोग इससे पहले की एटॉमिक साइज और आयनिक साइज की बात कर चुके थे। उससे आगे का टॉपिक अपना आयनिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। इस आयनाइजेशन एनर्जी में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि क्या किस एलिमेंट की, किस तरीके की, किस आयन की क्या एनर्जी होती है। तो यहाँ पर हमने उसको लिख रखा है डिफिनेशन उसका आयनाइजेशन एनर्जी का कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे mg को हम लोगों ने पिकअप किया। बेसिकली mg में से क्या किया गया है, आयनाइज, जब इसका आयनाइज किया गया तो इसमें से एक प्लस चार्ज आपका बाहर निकल के आया। ये आपका एक प्लस चार्ज बाहर जब निकल के आ रहा है तो ये आपका एक आयन लेकर, एक आयन से इसकी एनर्जी कुछ अपना खुद का होगा, जिसके बारे में हम लोग को इसके ऑर्डर्स में देखने को मिलेगा कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एलॉन्ग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। जब एक आयन को बाहर करेगा तो इसको I1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका फर्स्ट आयन होता है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। देन अभी यही अपना सेकेंड आयनाइजेशन हो जाएगा जब दो, क्योंकि mg आपका 2 आयन लेकर बाहर निकलता है। ये आपका इस तरीके का आयनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर यही आयन आपका एल्युमिनियम अगर होता तो एल्युमिनियम के पहला क्या होता है, एल्युमिनियम एक छोटा एग्जांपल ले रहे हैं इसके बाद। ये मैग्नीशियम का था आपका। एल्युमिनियम में बेसिकली क्या होता है, वो अपना आयनाइजेशन एनर्जी कैसे डोनेट करता, ये Al+1 करता, फिर उसके बाद Al, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें Al+2 निकल के आता। फिर उसके बाद इसका 3 होता है तो A3 में जाके अपना ये पूरा का पूरा आयन बाहर निकाल देगा। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसी चीज़ को क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली हम लोग ये भी जान गए साथ में कि आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। I1 से, कैपिटल I से आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ डिनोटेड बाई या इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज़ कैपिटल I। और अगली पॉइंट का लिखेंगे कि द आयनाइजेशन एनर्जी के SI यूनिट, द SI यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी आपका किलो जूल पर मोल होता है, किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी का SI यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ये तो इस में हम लोग क्या क्या देखें, क्या होता है आयनाइजेशन एनर्जी और किस तरीके का ऑर्डर होता है, कैसे रिप्रेजेंटिंग करते हैं इसका। तो ये I कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं और आपका यहाँ पे इसका SI यूनिट किलो जूल पर मोल होता है पीरियोडिक टेबल के बाद। उसके बाद हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का, जैसे मैंने देखा क्या होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसका SI यूनिट क्या होता है। तो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं उसका कैपिटल I से और K किलो जूल पर मोल से हम उसको उसके SI यूनिट बताते हैं। उसके आगे का ट्रेंड हम देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा और एलॉन्ग द पीरियड आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। डाउन द ग्रुप में यहाँ पर हम लोग लिख रखे हैं, डाउन द ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी आपका डिक्रीज़ होगा, एलॉन्ग द पीरियड में आपका लेफ़्ट टू राइट में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे मैं इसको सेंटेंस में भी लिख रखा हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन अ ग्रुप एंड इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। फिर से बता दे रहा हूँ कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी हम सब देख रहे हैं क्या कि डिक्रीज़ हो रहा है और लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है आपका इंक्रीज़ हो रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप एंड इंक्रीजिंग लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड।
इसको कॉपी करते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन सबसे पूछेगा आयनाइजेशन एनर्जी के बेस्ड। आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड के बाद अब हमारे सामने दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी इन एल्कली मेटल। देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी इन हैलोजन ग्रुप। सबसे पहले ये जब क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ये ट्रेंड के बेस पे, अगर एटॉमिक साइज़ की बात करें या आपका आयनिक साइज़ की बात करें या आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें या आगे हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, ये ट्रेंड पे ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है। और बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहला मेरे को जहाँ तक लगता है, और हम जब भी अपने टाइम पर एग्ज़ाम देते थे उसका क्वेश्चन पूछने का सबसे पहला टारगेट रहता है एल्कली मेटल, और उसके बाद से आपका एल्कली अर्थ मेटल और हैलोजन ग्रुप के ऊपर। दैन उसके बाद आपका बोरॉन फैमिली या कार्बन फैमिली या नाइट्रोजन फैमिली में बातचीत करता है या लॉन्ग द पीरियड में जाता है। लेकिन उसका सबसे पहला क्वेश्चन उसका एल्कली मेटल पे होता है, एल्कली अर्थ मेटल पे होता है, और अब आप 17 ग्रुप जो हैलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं उससे क्वेश्चन पूछता है। इसका आंसर ज़रा देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर ये होगा अपना, एल्कली मेटल में बेसिकली लिथियम, सोडियम और आपका पोटेशियम और रुबिडियम और सीजियम होते हैं। ये आपके सीजियम होते हैं। अब इनका ऑर्डर की बात कर रहा है, ऑब्वियसली ये डाउन द ग्रुप में आ रहे हैं। डाउन द ग्रुप में हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि डाउन द ग्रुप आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज इट मीन्स कि दिस इज द ग्रेटर, फिर ये स्मॉलर, देन ये स्मॉलर, देन ये स्मॉलर, देन ये स्मॉलर। तो ये आपका ग्रेटर, देन ये, देन ये, देन ये इसका राइट आंसर है। सेकंड का देखते हैं, ये फर्स्ट का था, अब सेकंड का देखते हैं आंसर क्या होगा। सेकंड का आंसर हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हैलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हैलोजन ग्रुप में आपके आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें भी वही चीज़, डाउन द ग्रुप है, फिर से एफ इज़ ग्रेटर दैन Cl, Cl इज़ ग्रेटर दैन Br, Br इज़ ग्रेटर दैन आयोडीन। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे क्वेश्चन पूछता है हमसे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा, डाउन द ग्रुप में क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी, एलॉन्ग द पीरियड में क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ तक कि हम लोग जहाँ तक अभी हम लोग बात किए हैं उसमें क्या हुआ है, सबसे पहले हमारी बातचीत हुआ इस पीरियोडिक टेबल के बेसिक टॉपिक पे, तो एटॉमिक साइज़ का हुआ। उसके बाद हम लोग देखे आयनिक साइज़ की बात किए, उसके बाद उसी आयन का एनर्जी की बात किया कि आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप में क्या होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा एटॉमिक साइज और आयनिक साइज से डिफरेंस है। आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा था, जबकि एटॉमिक साइज आपका डाउन द ग्रुप में इंक्रीज हो रहा था। और ये लास्ट में मैं जैसे सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप सभी को बता देंगे कि इसको कैसे किस तरीके से 2-2 3-3 टॉपिक को आपस में कंबाइंड करके रखेंगे, कौन सा किसके साथ रिलेशन अच्छा बनाएगा, कौन नीचे की तरफ जाएगा तो डाउन द ग्रुप होगा, मतलब डाउन द ग्रुप में कौन सा इंक्रीज होगा, कौन सा डिक्रीज होगा, ये आखिरी में हम लोग एक शॉर्ट समरी करके लिख लेंगे। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम, देन पोटेशियम इज द ग्रेटर देन सीजियम। ये रहा ऑर्डर आपका एल्कली मेटल का, और ये रहा आपका फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। ये है आपका हाइड्रोजन ग्रुप का आंसर। इसको कॉपी करें, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के बारे में बातचीत करते हैं। फटाफट इसको कॉपी करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। इससे पहले कि हम लोग बात कर रहे थे, आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया होगा आई थिंक मेरे हिसाब से, जिससे पहले हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे किसके ऊपर, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी में हम पॉजिटिव कैटायन आयन की बात कर रहे थे कि उस पॉजिटिव कैटायन आयन को अगर कोई भी एनर्जी से रिलीज़ कराया जाए उसको इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या, आयनाइजेशन एनर्जी उसको बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जब आपका एनायनिक पार्ट को रिलीज़ करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म अ गैसियस आयन, बेसिकली बोला ना मैं यहाँ पे कि आपके आयन को लेकर बात करेगा, इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप अगर किसी भी एलिमेंट का
आयन पार्ट को रिलीज़ करते हैं तो उसमें जो निकल के एनर्जी आती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। और वहाँ क्या था कि पॉजिटिव पार्ट, इसका मतलब कि आपका कैटायनिक पार्ट जब रिलीज़ होता है तो आपका वहाँ बनता है आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई या इट इज़ डिनोटेड बाई ई ए। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी को अब हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी इज़ द केजी पर मोल। और इसको एक सिम्बॉलिकली मैं दिखाया हूँ यहाँ पे कैसे होता है, आप लोग भी देख लीजिएगा। ए को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए जो उसके लिए आपका एक नेगेटिव चार्ज बनता है, और आपका जो बाहर एनर्जी, इसको बनाने में जो एनर्जी लगती है उसको इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की बात, उसी को इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी हम लोग कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी को फटाफट कॉपी करो, देन इसके ट्रेंड की बात करते हैं कि ये कैसे पीरियोडिक टेबल में अपना किस ऑर्डर में किस तरीके से चलता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, अलॉन्ग द पीरियड क्या होता है। तब तक इसको जल्दी से कॉपी करो, हम उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का डिफिनेशन खत्म होने के बाद हम ट्रेंड पे आ गए हैं। ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है, सिंपल आपका आयनाइजेशन एनर्जी की तरह काम करता है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज होगा। इससे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी में भी यही चीज़ पढ़े कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी डिक्रीज हो रही थी, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज हो रही थी। वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी भी यहाँ पे डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, अलॉन्ग द पीरियड आपका इंक्रीज होगा। यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ कि इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी डिक्रीज डाउन अ ग्रुप एंड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। इस बात को हम लोग बहुत अच्छे ढंग से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे ये डाउन द ग्रुप अलॉन्ग द पीरियड के टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। आपका बेसिक क्वेश्चन जब भी पूछा गया है ना इस पीरियोडिक टेबल से, तो यही पूछा जाता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डाउन द ग्रुप आयनिक साइज़ क्या होता है, डाउन द ग्रुप आयनिक आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, और डाउन द ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी क्या होता है। ये चार बातों के बाद हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं, जिसमें से आपको बता दे रहा हूँ कि एटॉमिक साइज़ और आयनिक साइज़ सेम चलता है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। जहाँ पर अभी हम लोग देखें दो टॉपिक, जिसका नाम है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। अलॉन्ग द पीरियड वो दोनों टॉपिक आपका एटॉमिक साइज और आयनिक साइज अलॉन्ग द पीरियड में डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी आपका अलॉन्ग द पीरियड बोले तो लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये ट्रेंड हमको बेसिकली हमेशा याद रखना होगा, क्योंकि इसी बेस पे क्वेश्चन आता है। तो इसको कॉपी करते हैं, फटाफट इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद इसके बेस कैसे क्वेश्चन पूछता है जरा उसको हम लोग देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी के किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा पीरियोडिक टेबल में, हम यहाँ पर लिख रखें। मेरे को जहाँ तक उम्मीद है कि तुम इससे पहले जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाया वो सारी टॉपिक्स तुम लोग को समझ में आ चुका होगा, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है ये मैं एक एक दो दो क्वेश्चन करा के दिखा भी दे रहा हूँ। हालांकि हम डीपीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, वहाँ पे मैं हर वीक में 1 या 2 डीपी सेंड करते हैं, बच्चे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हो सके तो ये जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है तो हम लोग उस डीपी को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे उस डीपीपी के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। ये क्लास 10th के जो आपका बेसिक पीरियोडिक टेबल के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसमें से आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का किस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ EA1 Mg एंड EA2 Na। आपसे पूछा है 2 एलिमेंट देकर, जिसको सिंबलिकली दिखा रहा है EA1 इज़ द Mg, EA2 इज़ द सोडियम। आंसर देते हैं जरा इसका क्या होता है। आपका EA1 क्या दिया हुआ है सर, Mg, और आपका EA2 मतलब ये रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है किसका, आयनाइजेशन आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का, ए ने। तो ज़रा इस दोनों एलिमेंट को हम कहीं देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में, तो ये ऐसे आते होंगे। यहाँ पढ़ता होगा आपका सोडियम, यहाँ पढ़ता होगा आपका मैग्नीशियम। इसका मतलब अलॉन्ग द पीरियड, यानी कि लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट में सर आपका क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इंक्रीज़ का मतलब सर आपका सोडियम इज़ द लेसर दैन मैग्नीशियम। ये आपका होता है सोडियम इज़ द लेसर दैन मैग्नीशियम अलॉन्ग द पीरियड। अभी हम लोग ने क्या देखा, इंक्रीज़ होता है आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी। इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ का मतलब ये छोटा ये बड़ा। तो इस तरीके से अपना EA1 इज़ द लेस दैन EA2, ये आपका फर्स्ट का आंसर रहा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपका सेकंड वाला पूछ रहा है सर।
सेकेंड वाला में बेसिकली देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ EA1 EA2 CL EA3 Br। मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये आपका डाउन द ग्रुप हो गया। इसका मतलब आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है सर, डिक्रीज होती है। तो लिखते हैं ज़रा EA1 फ्लोरीन और आपका EA2 क्लोरीन और आपका EA3 ब्रोमीन होता है। हम ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा इसको साइड में लिखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या देंगे सर, इसमें वही चीज़ होता है कि फ्लोरीन इज़ द डाउन द ग्रुप, यानी कि फ्लोरीन इज़ द ग्रेटर दैन आपका क्लोरीन और क्लोरीन इज़ द ग्रेटर दैन ब्रोमीन। तो आपका EA1 इज़ द ग्रेटर दैन EA2 इज़ ग्रेटर दैन EA3। ये आपका ऑर्डर होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डाउन द ग्रुप में। इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये 4 तरीके के अभी तक हम लोग टॉपिक में देखे कि बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन पूछता है और ऐसे ही क्वेश्चन बेसिक हमेशा आता रहा और आता भी है। क्या कि डाउन द ग्रुप आपका किसका क्या ऑर्डर होता है और अलॉन्ग द पीरियड किसका क्या ऑर्डर होता है। बस हमको इतनी सी बात याद रखनी होगी इस पूरे बेसिक पीरियोडिक टेबल में। देन उसके बाद ये क्लास 10th के हिसाब से हम लोग बाकी थ्योरेटिकल जितनी भी बातें हैं इसको जैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तब तक इसको कॉपी करो क्वेश्चंस को जितने लोग समझ पाए हैं, उसके बाद हम लोग आगे की टॉपिक की बात करते हैं।